लेकिन लोकेश जिंदल जी, मैं सवाल यही पूछना चाहती हूँ, कभी तो जाति के नाम पर विभाजन, एक बार मजहब के नाम पर विभाजन हुआ 1947 में। अब उसके बाद से जो चल रहा है हिंदू मुस्लिम का विभाजन यहाँ देश में, जाति के नाम पर विभाजन, अब राहुल गांधी आगे लेकर जा रहे हैं। आज तो अखिलेश जी ने कह ही दिया कि यादव और मुसलमान अफसर नहीं रहेंगे। अरे भाई, चुनाव अनाउंस नहीं हुआ, कोई इलेक्टोरल ड्यूटी पे लगा नहीं, पहले से ही जिन भूत नजर आने लग गए। और हिंदुओं के नाम पर राहुल गांधी जी का तो शायद ट्विटर अकाउंट ही खराब हो गया होगा, या मानो बांग्लादेश वाला वर्ड, हिंदू वाला वर्ड एक्सेप्ट ही नहीं करता। क्यों लोकेश जिंदल जी? नाविका जी, वास्तविक जो परिस्थिति बांग्लादेश में है बहुत गंभीर है। वहां पर अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं उनका जीवन खतरे में है। ऐसा कोई भी बयान जिससे वहां के कट्टरपंथ को हिंसा करने का एक मौका मिले, ऐसा कोई भी बयान किसी भी नेता को करने से बचना चाहिए। हमारा यहाँ पर तात्पर्य उन सभी अल्पसंख्यकों की मानवाधिकार और उनकी जान है, राजनीतिक रोटी सेकना नहीं है। हाँ, ऐसे कई नेता हैं जो उनकी चिताओं पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, सलमान, लेकिन वास्तविकता में अगर हम चाहते हैं कि उनका जीवन सुरक्षित रहे तो प्रत्येक नेता को बहुत सोच समझकर बयान देना चाहिए। और शेख हसीना जी अभी भारत में हैं और भारत में होने के कारण ये और भी ज्यादा जिम्मेदारी के साथ में हमें व्यवहार करना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बयानबाजी से वहां के हिंदुओं का जीवन और संकट में आ जाए। अच्छा जी। शहजाद जी, आपकी राजनीतिक पार्टी का ये इतिहास रहा है कि कट्टरपंथ पर, धर्म के नाम पर राजनीति की है। अच्छा। और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा, 15 अगस्त को इसी कट्टरपंथ और इसी धर्म की राजनीति ने भारत का विभाजन किया था। अच्छा। तो इसे ना करे और वहां के हिंदुओं की रक्षा करे और इस पर राजनीति करने माफ कीजिएगा, ये पाठ किसी और को पढ़ाइएगा लोकेश जिंदल जी, कम से कम मेरे सामने ऐसा मत कहिए। मैं विभाजन से सफर किए हुए एक परिवार से आती हूं। मेरे पिताजी और माताजी दोनों बॉर्डर के उस पार लाहौर के पास रहते थे और लाहौर के पास अपना घर, अपना मकान छोड़कर नंगे पैर इस देश में आए हैं। विभाजन में तब क्या हुआ था, क्या पॉलिटिकल दाव चला गया था, वो किसी से छुपा नहीं है। जून 15 को 1947 में कांग्रेस पार्टी ने विभाजन को स्वीकारा था क्योंकि सत्ता जरूरी थी। ये दौर मैंने देखा है अपने माता पिता की आंखों से, और किस तरह से तब विभाजन के क्या नासूर आज तक उनके दिलो दिमाग में छाए हुए हैं, मैं जानती हूं। मेरे पिताजी चले गए क्योंकि इस दुनिया से ये मन में रख के कि उनके सामने उनका घर जला दिया गया था क्योंकि वो एक हिंदू थे। नंगे पैर उस ट्रेन में भागकर आए थे जहां लाशें ही लाशें थी। और हर्षवर्धन त्रिपाठी, कांग्रेस से अब हमें पाठ सीखना पड़ेगा कि किसने विभाजन में क्या किया था। नहीं, अच्छा हुआ ये लोकेश जी ने चर्चा कर ली, क्योंकि इसकी बात तो आज होनी चाहिए। आज विभाजन विभीषिका दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इसको शुरू किया था तो कांग्रेस ने कहा कि ये क्यों बुरी चीजों को, क्यों विभाजन जैसी विभीषिका को, उस पार्टीशन के हॉरर को याद करना चाहिए। माउंटबेटन के प्रेस सलाहकार एलन कैम्पबेल जोहानसन वो लिखते हैं कि ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि उनको सरदर्द खत्म करना है तो सर ही काट देते। यानी जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उनकी एक इच्छा थी कि वो प्रधानमंत्री बन जाए, एक जवाहरलाल नेहरू की इच्छा थी। दोनों इच्छाओं के बीच में, वरना क्या ऐसा हो गया कि शिमला में माउंटबेटन और एडविना के साथ छुट्टी पर जवाहरलाल नेहरू जाते हैं और वहां पूरा का पूरा दस्तावेज तय हो जाता है, पूरा मसौदा वही लाकर कांग्रेस में वो स्थापित कराते हैं, उसी पर समझौता करा देते हैं। कोई पता नहीं कहां से कौन जाएगा। और एक, क्योंकि आपने खुद झेला है आपके परिवार का मसला, जाने कितने गांव, जाने कितने इलाके हिंदुओं सिखों को खड़ा करके नरसंहार कर दिया, और आप कह रहे हैं कि इसको ये कोई राजनीति कोई कर रहा था। कौन कर रहा था राजनीति? किसने राजनीति की भी आप बताइए। और क्या एक समय में ये स्थिति नहीं हो गई थी कि कांग्रेस को हिंदू और मुस्लिम लीग को मुस्लिम पार्टी कहा जाता था? आपको इतिहास तक का पता नहीं। करार में माउंटबेटन कहां से ले आए आप?
शिमला करार 1945 का लॉर्ड वेवल मैं का आपको जो बता नहीं, रहा नहीं, हूँ, आपके तथ्य गलत हैं। माउंटबेटन के प्रेस सलाहकार एलन कैम्पबेल जोहानसन की पुस्तक है, उसको जाके पढ़िए। वो अलग अलग समझौतों को अलग अलग जगह मत जोड़िए, पढ़ लिख के आइए। और उन्होंने ये भी उसमें बताया है कि उस सारे समझौते में कांग्रेस के नेता जिस तरह से भाग लेते थे, और कांग्रेस का ही एक बड़ा वर्ग विभाजन के खिलाफ था, लेकिन नेहरू जी की इच्छा थी इसलिए वो विभाजन हुआ। 46 के इंटरिम इलेक्शंस के बाद में 45 और 47 का मामला है, लेकिन सवाल वर्तमान की चर्चा पे लोकेश जी आप ही की बातों से लोकेश जी आप ही की बातों से निर्मित हुए दो सवाल। आपने कहा कि सारे नेताओं को जिम्मेदारी वाले बयान देने चाहिए वहां की स्थिति देखते हुए। पवन खेड़ा का बयान, यू फाइट फॉर हिंदू राष्ट्र इन इंडिया बट यू वांट सेकुलर बांग्लादेश। हे राम। दूसरी बात, राहुल गांधी, क्योंकि ये कल ये एडिटर से ब्लिट्स के आपके चैनल पर बैठे थे नाविका जी, मैं इसीलिए कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से, उनका बयान है कि राहुल गांधी तारिक रहमान से मतलब बीएनपी के नेता से लंदन में मिले थे। तो मुझे आज बता दे लोकेश जिंदल, क्या वो मिले थे, हाँ या ना? ये वही पार्टी है, ये वही विचारधारा है जो हिंदुओं पर हमला कर रही है। कैटेगोरिकल डिनायल अभी तक राहुल गांधी का क्यों नहीं आया? ये एक आरोप जरूर है, लेकिन मैं इसके साथ नहीं खड़ी, क्योंकि ना राहुल गांधी की तरफ से कोई बयान आया है खड़ा होना ही नहीं है। और ना उस जर्नलिस्ट की तरफ से कोई प्रमाण आया है। लेकिन सवाल उठाए, जर्नलिस्ट के अपना सोर्स दिखा दे। आप एक जर्नलिस्ट हो, आपने कभी अपना सोर्स दिखाया? नहीं। तो मुझे लगता है कि देखिए, पत्रकारों के बीच में बैठा हूं इसलिए हिमाकत कर रहा हूं। सोर्स कोई ना दिखाए, लेकिन सबूत होना चाहिए। लेकिन सवाल तो ये है कि ये आरोप लगा है और ओपन डोमेन, पब्लिक डोमेन में लगा है। अब इसका जवाब लोकेश जिंदल जी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? उनके कृत्य देखिए नाविका जी, जो सलाहुद्दीन जिन जर्नलिस्ट की आप बात कर रही है, आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए प्लीज। और शहजाद जी, सलाहुद्दीन जैसे जर्नलिस्ट को नाविका में आप हिंडनबर्ग का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखे? शहजाद जी सुनिए, हिंडनबर्ग का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखे? शहजाद जी, आप हिंडनबर्ग का ट्रैक रिकॉर्ड देखे बिना उसको लेकर नाचना? आपको ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए शहजाद पूनावाला। ये अनिवार्य नहीं है कि कांग्रेस पार्टी हर चीज के ट्रैक रिकॉर्ड को देखे। लेकिन अमीक जमाई जी, मैं एक बार फिर आपसे पूछना चाहूंगी, सवाल इतना सा है कि अभी चुनाव अनाउंस नहीं हुए, अभी कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, लेकिन आपको यादव मुस्लिम गायब होते हुए नजर आ गए। लेकिन वहां पर बांग्लादेश में अलग सोच वाले बहुसंख्यक, उनका नाम नहीं जबान पर आ रहा। ये कौन सी मजबूरी है? समझाइए ना। आज नाविका जी, मैं आपको दो बातें, माननीय अखिलेश जी ने जो उत्तर प्रदेश के बारे में जाति की जो बात कही है, यादव और मुसलमानों की बात, अगर ये आप किसी अपने भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के नेता से पूछिए, किसी कप्तान जो आपका दोस्त उससे आप पूछिए, ये सरकारों का इंटरनल जब मीटिंग होता है उसमें ये फैसला होता है कि यादव मुसलमान पुलिस ऑफिसर, चाहे वो सर्किल ऑफिसर होगा या थाना अध्यक्ष होगा या चुनाव में जो ड्यूटियां होती है उस पर यादव मुसलमान नहीं होगा। आप एक सर्वे करा लीजिए। मैं आपको सैल्यूट करूंगा कि कितने कप्तान, कितने डीएम, कितने वाइस चांसलर उत्तर प्रदेश में दलित बैकवर्ड मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। 98% नहीं है। शहजाद तो मुस्लिम हो के भी मुस्लिम विरोधी है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर जी ने बिल्कुल ठीक नहीं, मुस्लिम हो के भी मुस्लिम विरोधी है, यानी कि हर आदमी अपना जो भी डिसीजन है वो अपने मजहब से, अपनी जाति से लेगा, और जाति के नाम पर हम इस तरह की बहस करेंगे। ये देश आगे जा रहा है, ये देश पीछे जा रहा है, ये देश सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कुछ समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है? मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को सबसे विश्वसनीय देश को डुबा रहे हैं। आपका हो गया तो मैं बोलूं जी बोलिए। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया विश्वसनीय अखबार है। 7 जून 2014 यादवाइजेशन ऑफ यूपी कॉप्स बिहाइंड एनआरकी नाम का आर्टिकल छापकर अखिलेश जी ने अनेकों थानों में केवल यादव एसएचओ बिठाए थे, उसका पूरा विवरण देने का काम टाइम्स ऑफ इंडिया ने किया है। मैं आपसे केवल एक ही चीज बोल रहा हूं, एक 12 वर्षीय निषाद समाज की बच्ची का बलात्कार मोहित खान ने किया। आपको तो मुसलमान कितने प्यारे दिख ही रहा है, मोहित खान को बचा रहे हैं। बताइए, वो पीडीए से आने वाली बच्ची के लिए न्याय करते हुए मोहित खान को पार्टी से कब निकालेंगे? नहीं, आसाराम बापू को कब निकालोगे? राम रहीम को कब निकालोगे? राम रहीम पे आ गए आपके गुरुजी, प्रधानमंत्री के गुरुजी आसाराम बापू। राम रहीम आपके प्रधानमंत्री के गुरुजी, आपके भी तो गुरु है ना।
पेरोल पे भेजे नाम हो नहीं, भी। किसके गुरु है जाकर हरियाणा में पहली बार जाकर हुड्डा से पूछ लेना, हुड्डा से पूछ लेना किसके गुरु है वो। आपके जो सहयोगी है ना भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, जाकर पूछ लीजिएगा कि किसके वो गुरु है। भाजपा से निकाल दिए जाओगे तुम, बोलो आपके गुरु नहीं है। आगे तू तड़ाक पे, आगे अपनी असलियत पे। मोहित खान पे पूछा, निषाद समाज की बेटी के लिए पूछा, तो समाज